अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक हीट वेव है, जी। ठीक है। एसी बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे हम इस वक्त एसी के नीचे बैठे हैं और आपको पसीना आ रहा है। हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही अब ये पता नहीं गर्मी का पसीना है या कोई नदामत का पसीना है। सर नदामत के आंसू होते हैं, ये गर्मी के अच्छा, पसीने। नदामत के आंसू होते हैं। अच्छा, मैं सोचा नदामत का पसीना, ओके। और आपके पास हॉस्पिटल में, न्यू हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के पेशेंट भी आ रहे होंगे, ठीक है। सर बिल्कुल हमारे हाँ, पास हीट की इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ओके। अभी आ रही हैं। हम्म, उसमें देखें नंबर वन पे जो है वो डिहाइड्रेशन है, ओके, पानी की कमी है। पानी की कमी। ये बच्चों को और बूढ़ों को बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और ख़ास तौर पे यंग वो लोग जो कि मजदूर तबका है, ओके, जो इन बाहर लोगों काम में करते जो हैं बाहर धूप काम में। करते हैं, धूप में काम करते हैं, हाँ, इन सब लोगों को डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस पानी की कमी की वजह से एकदम होता ये है कि सर वो नढाल हो जाते हैं। ओके। उनको लगता है कि उनके जिस्म में जान नहीं है, ताकत नहीं है। उनको जाके फ़ौरन वो हमारे पास आते ही इस मसले के साथ है कि जी वो हाथ पाँव में जान नहीं है, ताकत नहीं है, अच्छा, नढाल हो गए हुए हैं, ऐसे जैसे बिल्कुल कोई जिस्म नकारा हो चुका हुआ। अच्छा, जब उनको हम देखते हैं तो ज़ुबान ऐसे सूखी होती है जैसे लकड़ी की तरह सूखी अच्छा, होती है, थूक होती नहीं उनकी ज़ुबान पे, ओके। बिल्कुल नो सलाइवा एट ऑल। और सर उनको फिर जैसे फ्लूइड्स देते हैं तो ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं तो उनकी जान में जान वापस आती है। फिर हुँ, उनको बताते हैं कि गर्मी की वजह से आप में पानी की कमी हो चुकी थी, डिहाइड्रेशन थी, तो आप पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें। कम अज़ कम भी आप जितना रूटीन में पीते हैं उससे 4-6 गिलास ज़्यादा पिया करें। ओके। अगर आप वो देखते हैं ना उनके सिनेरियो के हिसाब से कि हुँ, उनको पानी कितना तजवीज़ करना है। दूसरे नंबर पे सर दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आता है वो लोगों को डिहाइड्रेशन के बाद लो ब्लड प्रेशर का आता है। ओके। मतलब ख़ास तौर पे फीमेल्स जो आती हैं हमारे हुँ, पास, वो आती हैं लो ब्लड प्रेशर, मतलब 90/60, ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60 हो गया या ओके। 80 हो गया। एकदम से उनको भी ऐसे लगेगा कि जैसे ठंडे पसीने आ रहे हैं, हुँ, जिस्म में जान नहीं है, काम नहीं करना चाह रही, काम हो नहीं पा रहा। ये दो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि तकरीबन हर बंदे मुतासर है, चाहे वो हॉस्पिटल तक आ रहा है या चाहे नहीं आ रहा। ओके। लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि शुगर के मरीजों में ये क्या मैं इस पे प्रॉब्लम बाद है। में आता हूँ। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में बंदा कब जाए? सर इमरजेंसी में जब आपको लगे कि आपके बॉडी के साथ कुछ अबनॉर्मल हो या रहा अब है, घर में रूटीन पानी से पी हट जा रहा लिया है, उस वक़्त? पर उनको पता नहीं ना होता कि ये पानी की कमी की वजह से है। अच्छा, ये डायग्नोसिस वो खुद से नहीं कर सकते। ओके, 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 अगर वो ऐसे हों वो 4 गिलास पानी पी भी लें और उनकी तबीयत ना बहाल हो तो फिर वो किधर जाए। ओके, ओके। इसलिए सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि छाँव के नीचे रहें, कैप लें, वो जो टी कैप होती है हुँ, हुँ, वो लें। धूप के एक्सपोज़र से गैर ज़रूरी तौर पे आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ सर बेचारे इतनी लू चल रही है और मोटरसाइकिल के ऊपर स्पीड से जा बिल्कुल, रहे होते हैं। वो इतनी जो लू है सर वो तो उनका सारा पानी खुश कर देगी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो शुगर पेशेंट है, जी, सेंसिटिव जी मखलूक है बिल्कुल, ये, ज़ाहिर है जी। शुगर वाले, ये हीट वेव्स इन पे कैसे इम्पैक्ट करती है? सर इनमें ख़ास तौर पे ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी ये ओके, कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। ये क्या चीज़ होती है? सर इसमें ये होता है कि जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, हुँ, ये हमारा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, कंपोनेंट है। इसकी ये आउट ऑफ फंक्शन हुआ होता है। हुँ, और इसकी एक जो वो है ना, क्या कहते हैं सिम्पटम, वो ये है कि जब इंसान पोस्चर चेंज करता है, नीचे से बैठ के ऊपर उठता है या लेटा हुआ एकदम से उठता है, तो उसको आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ओके। ये इसे कहते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है? ये ऑटोनोमिक डिसफंक्शन की वजह से है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जब डिहाइड्रेशन या लो ब्लड प्रेशर जिसका हम अभी ज़िक्र कर रहे थे, ये चीज़ें अगर साथ मिल जाएँ, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है इस चीज़ के। और आप देखते हैं हमारे सीज़न्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ये आजकल मैसेजेस आ रहे होते हैं जी, कि मैं नीचे बैठ के जब ऊपर उठता हूँ तो मेरा बीपी लो हो आँखों जाता है, बीपी मेरी लो, आँखों के आगे अंधेरा आ बिल्कुल। जाता है, मुझे सहारा लेके चलना पड़ता है। हुँ, तो ये लो बीपी की अलामत है हुँ, हुँ। और ये ऑटोनोमिक डिसफंक्शन की वजह से भी है। तो ये अच्छा, दोनों जब मिल जाते हैं तो अहले शुगर बेचारे ऑलरेडी इस रिस्क पे होते हैं और उनमें बहुत जल्दी ये अलामत जो है वो हुँ। उस काफ़ी संजीदा हालत में उनको ले आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या करें? शुगर वाले पेशेंट क्या करें? सर सबसे पहले तो वही है कि अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें ताकि उनकी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे। हुँ, हुँ। दूसरे नंबर पे सफिशेंट इनटेक ऑफ वाटर, पानी ज़रूर पीते रहें वो। नॉर्मल रूटीन में तो 10 से 12 गिलास रिकमेंडेड है। अगर किसी को
कोई दूसरा मसला, मतलब गुर्दों का, जिगर का या दिल का मर्ज नहीं है, उसको सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो डेली के 10-12 ग्लास या इवन 14 ग्लास तक भी पी सकता है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जी या आप कहते हैं ना कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है बॉडी में, ये क्या चीज़ होती है? सर, नमकियात होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, अच्छा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे नमकियात ये हैं। आपकी बॉडी में जब कम हो जाएं, इम्बैलेंस हो जाएं, तो उससे फिर क्या हो जाता है? सर, थकावट रहती है, जिसम टांगे शल रहती हैं, टांगों अच्छा, में दर्द रहता है, ऐसे लगेगा जैसे टांगे साथ ही नहीं है। और वो ये बेचारा समझ रहे होते हैं कि हमें शुगर है, तो हम शुगर की वजह से हमारी टांगे कमज़ोर हो ओके, गई हैं। जबकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स की। एग्जैक्टली ओके, वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हुआ होता है, हालांकि अगर वो सफिशेंट अपना पानी का इंटेक रखे हम्म, और वो रूटीन की डाइट लेते रहें, वो शुगर फ्री ओआरएस भी आते हैं, अगर वो ले सकते हैं